Pacific Thunderbolt gives a preview of its destructive force. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान FTV। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में धमाकों के तारीखी वाक़या यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। ये धमाके जापान पर किए गए थे और उनका मकसद जापान को जंग से हटाना और जापान को सरेंडर करवाना था। ये धमाके 2 एटॉमिक बम से किए गए थे जिन्हें यूनाइटेड स्टेट ने बनाकर जापान पर इस्तेमाल किया। पहले एटॉमिक बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया और दूसरा एटॉमिक बम नागासाकी पर यानी 9 अगस्त 1945 पर गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक धमाकों की खौफनाक असर से जापान की आवाम और शहरों पर तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया। धमाकों के बाद जख्मी लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई और जख्मियों के जख्मों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि बहुत से लोगों ने जख्मों की वजह से ही दम तोड़ दिया। इन धमाकों के असर से जापान ने जंग से हटने का ऐलान किया और 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपने सरेंडर का ऐलान कर दिया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। इन धमाकों के बाद एटॉमिक बम के धमाकों की हालात और इंसानियत पर असर की तफसीलात को लेकर बहुत सी बातें होती हैं। ये धमाके एक तरफ जापान को जंग से हटाने में कामयाबी मिली, लेकिन दूसरी तरफ इन धमाकों के असर में हजारों लोगों की जानें गईं और जख्मी भी हुए। इस हादसे ने न सिर्फ जापान को पीछे किया बल्कि कुछ घंटों में जापान का नक्शा ही बदल दिया। हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराने वाले पायलट कोलोनेल पॉल टिबेट्स को इस मिशन की अहमियत और उसके नतीजे के बारे में समझाया गया था। टिबेट्स को इस मिशन की तैयारी और उसके मकसद के बारे में भी बताया गया था और उनको पहले से मालूम था। टिबेट्स को उन्होंने एक इनोला गे के पायलट बनाया था। स्पेसिफिकली इस मिशन के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई। उन्हें बम गिराने के तरीके और मिशन को मकसद का पूरा इल्म था और उन्हें बम गिराने की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो बम गिराने के तरीके और मिशन को समझ सकें। टिबेट्स के पास इस हरकत की तैयारी के लिए पूरी टीम थी जो उसके साथ काम कर रही थी। टिबेट्स को इस बात का इल्म था कि वो एक निहायत अहम मिशन पर जा रहा है जिसमें कि एक नया किस्म का हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। उनका मकसद जापान को तेजी से सरेंडर करवाना था और इस बम गिराने का मकसद भी इसीलिए था।